मोबाइल का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट भी चलाते हैं और लैपटॉप का भी प्रयोग करते हैं, आपकी सुरक्षा हर रोज खतरे में है। और इन खतरों से आप बच कैसे सकते हैं यह भी बताने वाला हूं, क्योंकि आज हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट मिस्टर धर्मवीर नील हैं। उनसे जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी क्या है और इसका इस्तेमाल करते हुए आप मोबाइल चलाने में अपनी सुरक्षा को कैसे बरकरार रख सकते हैं, आपकी सुरक्षा में कोई सेंधमारी ना कर सके उसके लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सब जानना चाहते हैं ना, तो आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहला सवाल तो यह है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। साइबर सिक्योरिटी एक तरह से एक लिंक है हमारे बीच और दूसरे कंप्यूटर यूज़र के बीच, जो एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, एक मीडिएटर बन रहा है उनको बचाने का। आप समझिए एक कंप्यूटर यूज़र दूसरे कंप्यूटर यूज़र से बातचीत कर रहा है, चाहे कनेक्ट हो रहा है, तो एक साइबर क्रिएट कर रहा है जी। अब इसी प्रकार से कई कंप्यूटर यूज़र कई सर्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। सर्वर आप ये समझ लीजिए किसी एक प्रोवाइडर ने अपना एक डाटा रिलीज़ किया मार्केट में जी। तब वो सर्वर आपके पास आ रहा है, आपके कई यूज़र और हैं उनके पास भी वो सर्वर पहुंच रहा है जी। तो एक तरह से जाल क्रिएट हो रहा है, इसी को हम नेटवर्किंग कहते हैं। अच्छा। साइबर भी इसी को कहते हैं। अब हमें इन चीज़ों से बचना है, तो इन चीज़ों की सिक्योरिटी चाहिए हमें। अच्छा, ये जो नेटवर्किंग है दुनिया भर में फैली हुई है जी, इनसे हमें बच के रहना है। ये चीज़ें फैली हुई हैं, ये हमारे जाने आने का एक रास्ता है जी, और इनसे हमें बचना है, इसी को साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। अच्छा, मतलब उन रास्तों पे संभल कर चलना है। जी, संभल के रास्ते चलना। बने हुए हैं, पूरी दुनिया में ये नेटवर्क जारी है, तैयार है और इससे हम जुड़े हुए हैं जी। लेकिन इस जुड़ाव में हमें बच कर रहना है जी, बच के रहना जी। तो इसी को हम साइबर सिक्योरिटी कहते हैं जी। अब साइबर सिक्योरिटी हम किस प्रकार बचते हैं ये हम पे है, हमारी सोच पे जी। जो दूसरा सवाल हमने लिख कर रखा हुआ है कि मोबाइल की सिक्योरिटी और लैपटॉप की सिक्योरिटी दोनों ही की सिक्योरिटी होनी चाहिए। हाँ जी। तो विस्तार से जरा बताएं हमारे दर्शकों को कि कैसे मोबाइल और लैपटॉप की सिक्योरिटी को हम बरकरार रखें। जी। मोबाइल और लैपटॉप में दोनों ऐसा है कि यूजेस पे हमारे डिपेंड करता है जी। लैपटॉप हम कभी कभार यूज़ करते हैं, मोबाइल हमारा प्रतिदिन का आप समझ लीजिए 3/4 भाग है जी। अधिकतर टाइम हम मोबाइलों पे ही रहते हैं जी। तो हमारा अधिकतर जो साइबर टाइम है हम मोबाइलों को दे रहे हैं। अब मोबाइल को देने का मतलब ये हो गया कि हमारी जितनी भी गतिविधियाँ हो रही हैं उस साइबर की जो गतिविधियाँ हैं वो हमारे मोबाइल के थ्रू हो रही हैं जी। पहले बेसिक ये था कि कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज़ होते थे तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हम समझते थे उन चीज़ों को जी। अब मोबाइल सिक्योरिटी ज़्यादा अहम हो गया जी। हमें मोबाइलों के थ्रू किस जगह जाना चाहिए किस जगह नहीं जाना चाहिए जी। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जी। अब लैपटॉप में यह है कि हमें पता है कि हम इस सर्वर के लिए इस साइट के लिए ही लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं जी। लेकिन मोबाइल में हम ऐसा है कि हम कई चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। सिर्फ मोबाइल में हम मोबाइल में उल्टा है, साइटें हम कम चलाते हैं, ऐप्स ज़्यादा चलाते हैं, गेम ज़्यादा खेलते हैं। जी। जी। हमें इससे ये लगता है कि हम मोबाइल में सिक्योर है। जी। एक गलत धारणा है हमारे अंदर कि हम समझते हैं हम सिक्योर है क्योंकि हमने किसी साइटों को ब्राउज नहीं किया, जी। उस साइटों पे गए नहीं, जी। तो हमें ये लगता है कि हम सिक्योर है। लेकिन सबसे ज़्यादा अनसिक्योर हम वहीं पे मोबाइल पर। और अमूमन लोग मोबाइल में एंटीवायरस भी नहीं डालते, लैपटॉप में डालते हैं। तो लोग समझते थे कि या समझते हैं, मैं भी समझता था अब तक कि लैपटॉप ज़्यादा इनसिक्योर है लेकिन मोबाइल सिक्योर है, लेकिन अब पता चल रहा है कि नहीं, मोबाइल भी काफ़ी इनसिक्योर है। जी, मोबाइल भी काफ़ी इनसिक्योर है। मोबाइल इस तरह से काफ़ी इनसिक्योर है, हमने गेमिंग करी जी। 24 घंटे का हमने लगभग आप 6 घंटे 7 घंटे एक गेमर दे देता जी। 6 घंटे 7 घंटे। आप इस तरह से देखिए तो एक सोशल लाइफ भी उसकी डिस्टर्ब हो रही है इन चीज़ों से। जी। दूसरी ये है कि हम जो गेमिंग करते हैं उसका भी एक डेटा क्रिएट होता है। अच्छा। जो भी हम मोबाइल में एक्टिविटी यूज़ कर रहे हैं, जी। हम किसी भी चीज़ को अब ओपन कर रहे हैं तो उसका एक फाइल क्रिएट होता है हमारे मोबाइल के स्पेस में। अच्छा। हर एक फाइल का क्रिएट होने का मतलब है आपके मोबाइल के स्पेस की वो स्पेस कम होते जा रही है धीरे धीरे। अच्छा, मतलब गेम वगैरह या कोई भी ऐप वगैरह हम यूज़ करते हैं तो वो हर एक अपना एक स्पेस क्रिएट करता है। अच्छा। एक फाइल क्रिएट करता है। आप कभी फाइल में जाते हैं तो पहला एंड्रॉयड नाम से एक फाइल बनता है जी। उसके अंदर डाटा होता है पूरा और उसमें सारी जितनी भी ऐप्स हैं उसका एक लोगो दिखेगा आपको। हर एक फाइल का हर एक चीज़ का एक अपना डाटा क्रिएट पहले ही आपको मिल जाएगा। अब
इन डाटाओं को कैसे ये कंपनियां मिसयूज करती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। जी। तो आप ऐप जब भी डाउनलोड करते हैं, मान लीजिए आपने एक गेमिंग की ऐप डाउनलोड करी, ठीक है। आजकल जो फेमस है मार्केट में सबसे ज़्यादा जी। फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, जी। या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया। जी। ये इस तरह के गेम है जो आजकल लगभग मिलियंस पीपल इन चीज़ों को खेल रहे हैं, 24 घंटे खेलते हैं, आजकल तो लत हो गई है इन चीज़ों की। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम कोई भी गेम ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमसे वो एक्सेस मांगते हैं कि आपके फाइल में हम अपनी फाइल बनाना चाहते हैं। हाँ, जब डाउनलोड करते हैं तो एक्सेस इंस्टॉल करते हैं तो एक्सेस मांगते हैं। क्या क्या एक्सेस कर सकते हैं? जी जी। उसमें कई तरह के एक्सेस होते हैं, कैमरा एक्सेसिबिलिटी, जी। फाइल एक्सेसिबिलिटी, जी। उसके बाद आपके ऑडियो एक्सेसिबिलिटी, जी। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपका डाटा को भी एक्सेसिबिलिटी वो मांगता है, डाटा की एक्सेसिबिलिटी। अच्छा, कभी वो भी कभी मांगता लोकेशन भी देखता हूँ मैं। है, लोकेशन एक्सेसिबिलिटी वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके लिए। जी। अब उनके लिए वो ज़रूरी इस वजह से है क्योंकि आप भी समझ गए होंगे वो गेम है तो कहाँ से खेल रहा है व्यक्ति, जी। इसके लिए वो आपका लोकेशन मांगता है। अच्छा। अब दूसरी चीज़ें ये हैं कि वो फाइल कैसे क्रिएट हो रही है और कर क्यों रहे हैं। जी। फाइल क्रिएट करने का मतलब है आपको कोई भी वो नया फाइल अपडेट आता है तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ता है। जी। डाउनलोड कहाँ होगा, उसके अपने ही एक फाइल में होगा, दूसरे फाइल में होगा तो कोई दूसरा चीज़ उसको मिसयूज़ कर सकता है।